अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नीज़ा और आप देख रहे हैं किचन विद नीज़ा यूट्यूब चैनल। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार और झटपट से बनने वाले पोटैटो बाइट्स। तो जल्दी देखते हैं हमें इसके लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। तो सबसे पहले हम 8 अदद आलू लेंगे, इन्हें अच्छी तरह बॉईल कर लेंगे। 1 टीस्पून नमक लेंगे, 1 टेबलस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टेबलस्पून लहसुन का पेस्ट, हाफ ग्लास पानी लेंगे, 3 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर लेंगे, हाफ कप चावलों का आटा लेंगे, 2 टेबलस्पून ऑयल। तो ये थी हमारी सारी चीज़ें। अब बनाना शुरू करते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले बॉईल किए हुए आलूओं को बाउल में ऐड कर देंगे और मैशर की मदद से आलूओं को अच्छी तरह मैश कर लेंगे। तो आलू हमारे अच्छी तरह मैश हो चुके हैं। अब इन्हें साइड पे रख देंगे। अब एक बर्तन में ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल को अच्छी तरह गर्म होने दें। तो ऑयल हमारा अच्छी तरह गर्म हो गया है। अब हम इसमें लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे। लहसुन को थोड़ा सा फ्राई करेंगे। तो लहसुन हमारा फ्राई हो गया। अब कुटी हुई लाल मिर्च ऐड कर दें। चम्मच से हल्का सा मिक्स कर लें। आंच आपकी मीडियम टू लो फ्लेम होनी चाहिए। अब हम इसमें पानी ऐड कर देंगे। चम्मच से मिक्स कर लेंगे। पानी को बॉईल होने तक पकाएंगे। तो पानी हमारा अच्छी तरह बॉईल हो गया है। अब हम इसमें चावलों का आटा ऐड कर देंगे। चम्मच से अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अब इसको हम 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरह पकाएंगे। तो 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। मिक्सचर हमारा अच्छी तरह तैयार हो गया। अब इसे प्लेट में निकाल लेंगे। तो सारे मिक्सचर को हमने प्लेट में निकाल लिया है। अब बॉईल किए हुए आलूओं के अंदर सारे मिक्सचर को ऐड कर देंगे। अब हाथ की मदद से सारे आलूओं को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। तो आलू हमने मिक्स कर लिए। अब हम इसमें नमक ऐड करेंगे। नमक को अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। कॉर्नफ्लावर ऐड कर देंगे। अब सारे मिक्सचर को अच्छी तरह हाथ की मदद से मिक्स कर लेंगे। तो ये देखें, सारे आलूओं को हमने हाथ की मदद से अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। अब इसको इकट्ठा कर लेंगे। इस तरीके से बिल्कुल कीजिएगा जिस तरीके से मैं कर रही हूँ। तो ये देखें, इसी तरीके से हम सारे मिक्सचर को मिक्स करके हाथ से उठा लेंगे और एक बॉल की तरह की शेप इसको दे देंगे। तो ये हमने बॉल की तरह बना लिया। अब हाथों को ऑयल से अच्छी तरह ग्रीस कर लेंगे। अब आलू के मिक्सचर को उठा लेंगे और कटिंग बोर्ड के ऊपर रख देंगे। तो ये देखें, इस तरीके से हम सारे मिक्सचर को अच्छी तरह सेट कर लेंगे। अब छुरी की मदद से हम इसको छोटे छोटे पीसीज में काट लेंगे। तो ये देखें, इस तरीके से हम इसको और छोटे पीसेस में काटते जाएंगे। तो ये देखें, इस तरीके से हम 4 पीसेस के अंदर काट लेंगे। अब सारे पीसेस को हम प्लेट में रख देंगे। तो सारे पीसेस को हमने प्लेट में रख दिया है और इस एक पीस को हमने उठा लिया है। हाथों से इस तरीके से इकट्ठा करके इसे अच्छी तरह सेट कर लेंगे। अब इसको हाथों की मदद से रोल करके लंबा कर लें। तो ये देखें, इस तरीके से हम सारे को रोल कर लेंगे। सारी लाइन आपकी इक्वल होनी चाहिए। अब छुरी की मदद से छोटे छोटे पीसेस के अंदर काट लेंगे। तो इसी तरीके से आराम आराम से हम इसको छोटे छोटे पीसेस में काट लेंगे। तो सारों को हमने छोटे छोटे पीसेस में काट लिया है। अब हाथ से उठा के हल्का सा साइडों से दबा के सेट कर लेंगे। तो ये हो गया है। अब इसको हम प्लेट में रखते जाएंगे। इसी तरीके से हम सारी बनाते जाएंगे और प्लेट में रखते जाएंगे। तो ये देखें, इस तरीके से हमने सारी पोटैटो बॉल्स तैयार कर ली हैं। अब 10 मिनट के लिए इनको हम फ्रीज़र में रख देंगे। तो 10 मिनट हो चुके हैं। अब एक कढ़ाई में ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल को अच्छी तरह गर्म होने दें और गरम गरम ऑयल के अंदर हम तैयार किए हुए पोटैटो बॉल्स को ऐड कर देंगे। आंच आपने हाई फ्लेम रखनी है, मीडियम और लो फ्लेम पे इनको नहीं पकाना। तो पोटैटो बॉल्स हमारे फ्राई हो चुके हैं। प्यारा सा ब्राउन कलर आ चुका है। अब अच्छी तरह ऑयल निकालते जाएंगे और प्लेट में रखते जाएंगे। इसी तरीके से हम सारी पोटैटो बॉल्स को फ्राई करते जाएंगे और प्लेट में रखते जाएंगे।
तो ये देखें सारे पोटैटो बॉल्स को हमने फ्राई कर लिया है। अब प्लेट में सर्व कर लेते हैं। अब केचप के साथ हम इसको सर्व कर देंगे। अगर आप पोटैटो बॉल्स को गर्मी के मौसम में बना रहे हैं तो इसको 10 मिनट फ्रीज़र में ज़रूर रख दें। तो तैयार है हमारे ज़बरदस्त से मज़ेदार से झटपट से बनने वाले पोटैटो बाइट्स। पोटैटो बाइट्स को आप टी टाइम में इंजॉय कर सकते हैं। बच्चों और बड़ों सभी को बहुत ही पसंद आएंगे। अब अपने पोटैटो बाइट्स को खाकर चेक कर लेते हैं कि किस तरह के तैयार हुए हैं। तो ये देखें माशाल्लाह से कितने खूबसूरत तैयार हुए हैं। अब इसको तोड़कर चेक कर लेते हैं किस तरह का तैयार हुआ है। तो ये देखें बहुत ही सॉफ्ट तैयार हुए हैं और केचप के साथ खाकर चेक कर लेते हैं। तो बहुत ही मज़ेदार तैयार हुए हैं। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के नोटिफिकेशन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।